वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। आज हम शमशेर बहादुर सिंह, जो कि प्रगतिशील चेतना के कवि हैं और प्रयोगवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनकी एक प्रसिद्ध कविता बात बोलेगी कविता की व्याख्या करेंगे। ये जो कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, इसमें उन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो जनता है उसकी जर्जरावस्था का वर्णन करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि अगर जनता जागरूक नहीं हुई, सजग नहीं हुई, अगर चैतन्यता नहीं आई तो फिर यह स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी और भी बिगड़ती जाएगी। इस बात बोलेगी कविता का मूल कथ्य है सजग होना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को ज़रूरत है, आवश्यकता है कि वो सजग हो, चैतन्य हो। जब तक वो जागरूक नहीं होगी, सजग नहीं होगी, तब तक कि उसकी जो यह अवस्था है, जो जर्जरावस्था है, वह दूर नहीं होगी। और जो जागरूक व्यक्ति होता है वो अपनी बात को रखता है, वो जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के सारे भेदों को जानता है, सारे भेद खोलता है, सच्चाई जानता है, सच को सबके सामने लाकर रखता है। तो यहाँ पर जो जागरूक व्यक्ति है वो कवि है, और वो जागरूक व्यक्ति है तो इस वजह से उसको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जागरूक होता है उससे किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं होती है, और वो सच्चाई को भी जानता है क्योंकि वो समाज का जागरूक व्यक्ति होता है। तो जो कवि है वो समाज का जागरूक व्यक्ति है और उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के सारे भेद पता हैं, और उसकी जो कविता है वही ही उन भेदों को खोलने में समर्थ है। तो वे जो कवि की जो बात है, जो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमारी बात बोलेगी, वो वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो मतलब सच्चाई है, जो उसके भेद हैं वो सबके सामने लाकर रखेगी। मतलब वो सच्चाई को सबके सामने लाकर रखेंगे, वे भेद खोलेंगे। तो इस वजह से वे जो है वे मतलब अपने विचारों को किसी के सामने जा करके कहने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। उनके लिए उनकी जो कविताएं हैं वही ही पर्याप्त हैं सारी बातें बोलने के लिए, सारे भेदों को खोलने के लिए। तो इस वजह से कवि कह रहे हैं कि मेरी जो बात है वो बोलेगी सच्चाई। और दूसरी बात कि इस कविता में दैन्य रूपी दानव की बात कही गई है। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की सच्चाई यही है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सत्य जो है वो यही है कि जो दैन्य रूपी दानव है वो जनता के लिए क्रूर स्थिति पैदा कर रहा है। और अनेक राजनीतिक दल हैं, लेकिन वे सभी जनता के दुख को मिटाने में अक्षम हैं, सक्षम नहीं है। और अगर जनता ऐसी परिस्थिति में जागरूक नहीं होती है तो उसकी जो स्वतंत्रता है वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो इस बात को यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी अपनी कविता में रख रहे हैं कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। कि मेरी जो कविता है वो वही मेरी बात है, जो मेरी कविताएं हैं वही मेरी बातें हैं। तो मेरी जो बात है वो बोलेगी, यानी जो मेरी कविताएं हैं वो बोलेंगी, हम नहीं, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम किसी से जाकर कुछ भी नहीं कह रहे, ना अपने विचारों को किसी के मन पे, किसी के बुद्धि पे थोप रहे हैं। हम तो बस अपनी कविताओं को रच रहे हैं, और हमारी कविताएं ही हमारी बात हैं जो सारे भेदों को खोलेंगी। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं बात बोलेगी हम नहीं, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमारी बात ही सब कुछ बोलेगी, सारी सच्चाई हमारी बात बोलेगी।
भेद खोलेगी बात ही। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के जितने भेद हैं वो सब हमारी बात ही भेद खोलेगी। सत्य का मुख झूठ की आंखें क्या देखे। कह रहे हैं कि सत्य का मुख झूठ की आंखें क्या देखे। जो सत्य है उस सत्य को झूठी आंखों से देखा नहीं जा सकता। सत्य के चेहरे को, सत्य के मुख को झूठ की आंखों से, झूठी आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्या देखें मतलब सत्य का मुख, झूठ की आंखें भला क्या देखें, कैसे देखेंगे। झूठी आंखों से सच्चाई को कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि सत्य को देखने के लिए तो सत्य ही आंखें चाहिए, सच को देखने के लिए सच्ची आंखें चाहिए। तो इस वजह से सत्य का मुख झूठ की आंखें नहीं देख सकती, झूठी आंखों से सच्चाई नहीं देखी जा सकती। सत्य का रुख समय का रुख है। अभय जनता को सत्य ही सुख है, सत्य ही सुख। आगे कह रहे हैं कि सत्य का रुख समय का रुख है। जो सत्य है, जिस तरफ सत्य है उसी तरफ समय है। सत्य का रुख ही समय का रुख है। मतलब समय की आवश्यकता है कि इस वक्त सत्य जो है वो सामने आए, और जिस तरफ सत्य होगा उसी तरफ समय का रुख होगा। अभय जनता को सत्य ही सुख है। और जो अभय जनता है, भय रहित जो जनता है, अभय जनता यानी भय रहित जो जनता है, जो निडर जनता है, उसको सत्य ही सुख है। यानी उसको सच्चाई ही सुख दे सकती है। उसको किसी भी धोखे में, किसी भी छलावे में नहीं छला जा सकता। जनता को किसी भी धोखे में नहीं रखा जा सकता, जनता को किसी छलावे से नहीं छला जा सकता, और जनता को सत्य से ही सुख प्राप्त हो सकता है। जनता को सच्चाई से ही सुख मिल सकता है। जनता को सच जानने का अधिकार है पूरा, और जनता को सत्य वस्तु से ही सुख मिल सकता है। उसे झूठी बातों से सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो इस वजह से अभय जनता को सत्य ही सुख है, सत्य ही सुख। और दैन्य दानव, काल भीषण, क्रूर स्थिति, कंगाल बुद्धि, घर मजूर। और यहाँ पे जो जनता की दैन्य स्थिति है वो दानव के रूप में है। मतलब जो दैन्य की स्थिति है वो दानव के रूप में है। यानी अगर ये जो दीनता है, दैन्य मतलब जो दीनता है, जो जनता की जर्जरावस्था है, दीनता है, जो दुख की जो स्थिति है, तो ये जो दैन्यता है, जो दीनता है, वह दानव के रूप में है, वह राक्षस के रूप में है। और काल भीषण, जो दैन्य रूपी दानव है वो जनता के लिए भीषण काल के रूप में खड़ा हुआ है। यानी ये जो दैन्य रूपी दानव है, ये जो दीनता है, उसने समय को बहुत ही खतरनाक बना दिया है। मतलब समय जो है वह बहुत भीषण समय है, बहुत भीषण काल इस वक्त चल रहा है, बहुत भीषण समय है। और क्रूर स्थिति, और उस दैन्य दानव ने क्या किया है, जनता की स्थिति को क्रूर कर दिया है। यानी जनता की जो स्थिति है वो बहुत ही शोचनीय हो गई है, बहुत ही क्रूर हो गई है। मतलब जो दैन्य रूपी दानव है उसने जनता के लिए समय को खराब कर दिया है। यानी जनता का समय जो है बहुत ही भीषण काल उपस्थित है, यानी बहुत ही भीषण समय, बहुत ही दुखदाई समय है। और क्रूर स्थिति है, यानी जनता की जो स्थिति है वो बहुत ही क्रूर हो गई है, अर्थात बहुत ही बेरहम स्थिति हो गई है। कंगाल बुद्धि, घर मजूर। और उस दैन्य रूपी दानव ने जनता की बुद्धि को कंगाल कर दिया है, अर्थात किसी के भी भीतर जागरूकता नहीं आ रही है, सभी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, और जनता जो है वो जागरूक नहीं हो रही है, जागरूक नहीं हो रही, इसी वजह से उसकी बुद्धि कंगाल है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक बुद्धि कंगाल है। और घर मजूर, और घर मजूर है यानी पूरा घर भर मजूर है, अर्थात जनता जो है वो अथक प्रयास कर रही है, प्रयासरत है, परिश्रमरत है, और उसकी स्थिति जो है वो मजूर के परिश्रम के समान है। अर्थात जनता जो है
वह उसकी स्थिति ऐसी जर्जर हो गई है जैसे कि एक मजूर की स्थिति होती है। तो यानी अथक प्रयासरत भी है, जनता को परिश्रम भी बहुत करने पड़ते हैं और उसकी स्थिति में सुधार भी संभव नहीं हो पाता है। तो इस वजह से बुद्धि भी कंगाल है और घर भी मजूर है। सत्य का क्या रंग है पूछो। अब आगे कवि कह रहे हैं कि सत्य का क्या रंग है, सत्य कैसा होता है, सत्य का क्या रंग होता है, ये पूछो। एक संग जनता को एकजुट होना पड़ेगा और ये पूछना होगा, जनता को ये जानना होगा सत्य क्या है, सत्य कहाँ छिपा हुआ है, सत्य का क्या रंग है। पूछो एक संग, एक जनता का दुख, एक हवा में उड़ती पताकाएं अनेक। अब यहाँ कह रहे एक संग, एक जनता का दुख, एक तरफ जो है, एक तरफ तो जनता का दुख है, एक जनता का दुख, एक सभी पूरी जनता जो है वो सबका एक ही दुख है। तो यानी जनता का दुख एक, और हवा में उड़ती पताकाएं अनेक। और हवा में उड़ती पताकाएं अनेक से उनका कहने का तात्पर्य है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब पताकाओं के रूप में आकाश में उड़ रही हैं, हवा में उड़ रही हैं। अर्थात जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब जनता की स्थिति को सुधार नहीं पा रहे हैं, वो जनता की स्थिति को सुधारने में अक्षम हैं, समर्थ नहीं हैं। तो इस वजह से वो हवा में उड़ती पताकाओं की तरह हैं, जो दूर से ही बस केवल हाँ दिख रही हैं कि हाँ जो है कुछ पार्टियां दूर से ही हैं बस, और जनता के लेकिन दुख में कोई भी सम्मिलित नहीं है। तो इसी वजह से इसी स्थिति को यहाँ पे वे उजागर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक जनता का दुख एक, जनता का दुख एक है, एक जो जनता है समग्र में एकजुट जो जनता है उसका एक दुख है, और उस दुख को कोई भी पार्टी दूर नहीं कर पा रही है। तो हवा में उड़ती पताका यानी हवा में उड़ती हुई, यानी कि सत्ता में जो बैठी हुई जो पार्टियां हैं वे सब जो हैं हवा में उड़ती हुई पताकाओं की तरह हैं, और वे सब अनेक हैं लेकिन कोई भी जनता के दुख में सम्मिलित नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं, दैन्य दानव क्रूर स्थिति कंगाल बुद्धि मजूर घर भर, एक जनता का अमर वर एकता का स्वर। कह रहे हैं वही स्थिति है, दैन्य रूपी दानव है, और दैन्य रूपी दानव ने जनता की स्थिति को क्रूर कर दिया है, यानी दुखद बना दिया है, और जनता की बुद्धि जो है उस दैन्य रूपी दानव के रहते कंगाल हो गई है, यानी कि वो सोचने समझने की शक्ति, वो विवेक जनता में नहीं है। क्योंकि अगर वो विवेक जागृत होता तो फिर जनता एकजुट होती, जागरूक होती। और मजूर घर भर, पूरा जो घर भर है वो मजूर है, यानी कि सभी अथक परिश्रम कर रहे हैं। और एक जनता का अमर वर, एकजुट जनता का एक ही अमर वर है, एक ही अमर वरदान है, एक उसके पास कह सकते हैं, एक उसके पास एक आशीर्वाद है जनता के पास, जैसे कहते नहीं एक टूल होना। तो एक जनता के पास एक ही अस्त्र बचा है, कह लें जनता के पास एक ही वरदान अब बचा है, एक ही उसके पास एक अब आशीष बचा हुआ है कि जनता जो है वो एकता का स्वर आलापे, जनता जो है वो एकजुट हो जाए। अगर वो एक नहीं होगी, अगर जनता जो है वो एकजुट नहीं होगी, अगर वो जनता जो है अगर एकता स्थापित नहीं करेगी, अगर अपने इस अमर वरदान को वो स्वीकार नहीं करेगी कि हमें एक हो जाना चाहिए, तो फिर अगर वो एक नहीं होगी तो अन्यथा स्वातंत्र्य इति, अगर एक नहीं होती है तो फिर स्वतंत्रता इति, यानी यहीं तक है, यानी ख़त्म। जो स्वातंत्र्य है, जो उसकी अगर वो एक नहीं होती है तो फिर उसकी जो स्वतंत्रता है वो
ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो जनता के पास एक यही अमर वरदान बचा हुआ है कि वो एक हो जाए। अगर एक नहीं होती है, अन्यथा अगर वो एक नहीं होती है तो अन्यथा क्या होगा कि उसकी जो स्वतंत्रता है वह ख़त्म हो जाएगी। वीडियो अगर आपको समझ आई हो देखिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।